हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम देख रहे थे वीर भूमि पर कुछ दिन। हमने यहाँ तक देखा था कि मारवाड़ का जो उद्यान था मांडवपुर के समीप जोधपुर नरेशों द्वारा बनाया गया था। मांडवपुर का दूसरा नाम था मांडोर, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बहुत सुंदर उत्कृष्टता का प्रमाण देती है। यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हम आगे देखेंगे कि इसमें और क्या क्या था करके, इसकी विशेषता और क्या क्या है ये हम देख रहे हैं। चट्टानों को काट काट कर निर्मित सीढ़ी नुमा उद्यान तीर्थ दर्शनीय है। कौन सा? सीढ़ी नुमा उद्यान। और एक उद्यान बोले तो बाग बगीचा, इसका भी नाम आया सीढ़ी नुमा। सीढ़ी के साइज़ का बना हुआ था, सीढ़ी के जैसा बना हुआ था, इसका नाम था सीढ़ी नुमा उद्यान। दर्शनीय यानी देखने लायक था। रानी उद्यान के आगे 3 तलों वाली एक इमारत। आगे कौन सा उद्यान था? रानी का उद्यान था, और आगे 3 तलों वाली यानी एक उद्यान बगी मुझे एक इमारत के सामने 3 तालाब थे, उसको बोला है 3 तलों वाली इमारत। इसकी प्रहरी जान पड़ती है। मार्ग के दोनों ओर जलाशय बने हैं। उद्यान में प्रवेश करते ही वहाँ के लोकगीत गायक अपने अपने वाद्यों पर किसी न किसी हिंदी या राजस्थानी गीत की धुन छेड़कर पर्यटकों को प्रसन्न कर उससे कुछ दक्षिणा की आकांक्षा करते जान पड़ते। वहाँ के लोग क्या करते पता है क्या? जैसे हमने कभी देखा होगा कि ये जो अपनी नागपुर के पास में जो अपना एक छोटा सा राजस्थानी ये है, क्या बोलते हैं उसको, बनी ठनी, क्या है वो, तो वहाँ पर भी राजस्थानी लोग अपने अपने नृत्य बताते रहते। यहाँ पे भी इमारत के सामने अपने अपने लोग बैठे रहते, किसको जैसे एक के ऊपर ऐसे गुण रख के डांस करते आता। कोई आग के ऊपर डांस करते, कोई रस्सी के ऊपर डांस करते, कोई कठपुतली का खेल बताते। यहाँ के लोकगीत है, अच्छे अच्छे गाने गाते और राजस्थानी, और अपने को उनके डांस से उनके से प्रसन्न करते। यानी प्रसन्न जो लोग आते हैं वो देखते हैं और उनको फिर दक्षिणा देना पड़ता है। इस प्रकार से अपना पेट भरते हैं। रानी उद्यान की बाई और पहाड़ी की एक चट्टान पर वहाँ के वीरों ने देवताओं की विशाल मूर्तियाँ बनाई। रानी के उद्यान की बाई और बोलते हो दाई साइड में एक पहाड़ी चट्टान यानी बहुत बड़ी चट्टान है, उसको कोर करके उसके अंदर एक बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई गई है। चट्टानों को काटकर मूर्तियों को दर्शाया गया है। वह दृश्य अनुपम है। मंडोर गार्डन के दृश्यों से अभिभूत हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे। कौन से गढ़ पे गए हम? मेहरानगढ़ पे गए, जो शहर के मध्य में 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर 20 फुट से 120 फीट ऊंची दीवार के परकोटे से घिरा है। देखो कैसा बना ये शहर, 400 फीट ऊंची, मध्य के अंदर एक ऊंची पहाड़ी है, उस पहाड़ी के आजू बाजू में बड़े परकोटे हैं, 20 फुट से ऊंचे लेकर 120 तक ऐसी बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें वो पहाड़ी के ऊपर, और वहाँ पर उन्होंने निर्माण किया है। काय का? इसका निर्माण कार्य 1959 में जोधाजी राव द्वारा कराया गया था। जोधाजी राव वहाँ के राजा थे, उनके द्वारा वहाँ पे बड़ा कार्य किया, और ये जोधाजी के नाम से जोधपुर शहर का नाम गिरा है। जोधाजी राव जो राजा थे वहाँ के, उन्हीं के नाम से वहाँ पे जोधपुर नाम गिरा है। उसके परगटों में जगह जगह बुर्जियाँ बनाई गई है। इस किले में भव्य प्रवेश द्वार, जयपोल, लोहपोल और फतह पोल बने हैं। देखो 3 पोल यानी बड़े बड़ी एरिया, उसको पोल बोलते हैं। जैसे अपने एक बोलते हैं ना, ये गली वो गली, उस टाइप के यहाँ पे पोल बोलते हैं। बड़े बड़े जयपोल, लोहपोल और फतेहपोल बने। जयपोल तक आते आते ही शहर नीचे रह जाता है और हम काफ़ी ऊपर आ जाते हैं। दोपहर की रेगिस्तानी धूप और शाम की चमकती चांदनी में शहर का भव्य मनोरम दृश्य बड़ा मन भावन दिखाई देता है। यहाँ का दृश्य हमको देखने लायक है। दोपहर को धूप के ऊपर रेती की बारीक वाइट कलर की रेती होती है, उसके ऊपर ऊँट चलते हैं, ऊँटों के पाँव दिखते हैं, और हमको ऊपर बहुत पहाड़ी के ऊपर से वहाँ से ऊँट हमको अपनी उनकी सवारी करवाते हैं। यानी बहुत सुंदर वहाँ का दृश्य हमको देखने के लायक, मन को प्रसन्न कर देता है। इतना सुंदर दृश्य राजस्थान का है। ये प्रवेश द्वार जोधाजी राव से विभिन्न वंशजों द्वारा विजय के प्रतीक के रूप में बनवाए गए थे। जोधाजी राव ने उनके वंशज, विभिन्न प्रकार के जो वंशज थे, उनके नाम से ये अलग अलग पोल उन्होंने वहाँ पर बनवाई
गई थी। ये प्रवेश द्वार जोधाजी राव ने विभिन्न वंशजों द्वारा विजय के प्रतीक, विजय यानी जब किला जीत कर आते हैं, कोई किला गढ़ जीत के आए तो उसमें उन्होंने उनके खुशी के ऊपर रुककर उन्होंने प्रसन्नता से ये बनवाए थे। द्वारों की दीवारों पर जोहर करने वाली वीरांगनाओं के हस्त चिन्ह भी बने हैं। अब जोहर करने वाली वीरांगनाओं, जोहर यानी क्या होता है कि जिस समय अपना राजा लड़ाई के अंदर मारा गया या अपना पति लड़ाई के अंदर मारा गया तो उनकी जो पत्नियां होती है, एक पत्नी नहीं होती, बहुत सारी होती थी, तो वो पत्नियां उस समय वो राजा के साथ में अग्नि में कूद जाती थी और वहाँ पे उसको बलि चढ़ म्हणजे कूद के मर जाती थी, तो उसको बोला है वीरांगना। ठीक है, इनके हस्त चिन्ह बने हैं। दुर्ग के अंदर कई भव्य और विशाल भवन है, जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल, दौलत खाना, फतह महल और रानी सागर आदि। देखो इसके महल बोलने के बाद में वहाँ पे सब कुछ आ गया, तो वहाँ पे मोती महल, फूल महल, शीश महल आदि सारे महल वहाँ पे है। दौलत खाना सब कुछ, कई बैठक खाना, तो कई दीवाने खास, तो कई दीवाने आम ही है, तो कहीं कला की प्रदर्शनी हेतु पेंटिंग्स एवं दरिया भी प्रदर्शित की गई है। दरिया बोले तो बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाकर, जैसे दो खाइयों के बीच में की जो जगह होती है उसको दरिया बोला है, वैसे प्रकार का वो भी बनाया हुआ है। और दरिया बोले तो नीचे बिठाने वाली जो चटाई होती है, मैट्स होती है, उसको भी दरिया कहा जाता है। यहाँ पे दरिया बोले तो चटाई मैट्स हो गई। इस प्रकार सुंदर सुंदर वहाँ पर बनाकर रखा है। इसके बाद हम दूसरी पहाड़ी पर स्थित जसवंत धड़ा नाम के विख्यात स्मारक देखने चले गए। जसवंत धड़ा नाम का एक क्या था, स्मारक बना हुआ था, वो भी देखने हम गए। और देखते देखते प्रवेश द्वार पर एक महादेव मंदिर, काय का मंदिर था शुरुआत में, महादेव जी का मंदिर, और दूसरी ओर सरोवर। देखो सरोवर में महादेव जी के मंदिर थे। यहाँ अनेक पक्षी भांति भांति की चिड़िया चहचहाकर अपनी प्रसन्नता की सकारात्मक ऊर्जा पर्यटकों को प्रदान कर रही है। यह स्मारक 1903 में महाराजा जसवंत सिंह के स्मृति में बनाया गया। इसका मतलब जसवंत सिंह कब गुजरे थे, 1903 में, तो जब उनके स्मृति में यह महल बनाया गया है। जोधपुर के सभी स्थलों की चित्रकला, स्थापत्य कला एवं मूर्तिकला को देखकर भारतीय कलाकारों का सम्मान तथा उन्हें नमन करने को मन करता है। देखो लोगों के अंदर इतनी कलाएं थी कि वो कलाएं देखकर ऐसा लगता है कि भगवान हमको भी ऐसी कला दे, और ऐसा करके हम उनको नमन करते हैं, उनकी श्रद्धा, उनके प्रति श्रद्धा भाव अर्पित करते हैं। अब सूर्य भी अपनी किरणों को समेट अस्ताचलगामी हो गया था, यानी शाम का समय हो चुका था। अस्ताचलगामी यानी सूर्य ढलने लगा हुआ था। फलतः हमें भी अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़ना था। इतना हमने सब कुछ देखा, हमारा समय हो चुका था। रात के समय वहाँ का माहौल दिखता नहीं है, सीनरी दिखती नहीं है, तो इतना हमने सब कुछ देखा और फिर हम अपने जगह पर जहाँ पर हम रुके थे वहाँ पर आ पहुँचे। ठीक है, ध्यान में आया? आगे का हम नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। ओके।